90 के दशक के फिल्मों का एक सीन काफ़ी फेमस है जिसमें विलन हीरो के किसी करीबी को किडनैप कर लेता है और फिर फिरौती मांगता है। बदले में हीरो फिरौती न देते हुए विलन के किसी दूसरे करीबी को किडनैप कर लेता है और फिर दोनों के बीच होती है अदला बदली। इस प्रक्रिया में हीरो और विलन दोनों ही अपनी पकड़ के साथ मैदान में पहुंचते हैं। फिर एक तरफ से विलन हीरो के करीबी को छोड़ता है और हीरो विलन के करीबी को। पर ऐसा ही कुछ असल में हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें वर्ल्ड के दो बड़े देश अमेरिका और रूस शामिल थे। हालांकि प्रक्रिया फिल्मों वाली नहीं थी। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। रूस और अमेरिका के बीच 26 कैदियों की अदला बदली हुई है। अमेरिका के कुछ लोग जो रूस में बंद थे उन्हें रूस ने छोड़ा और रूस के कुछ लोग जो अमेरिका में बंद थे उन्हें अमेरिका ने रिहा किया। सोवियत संघ के टूटने के बाद ये अब तक की रूस अमेरिका में होने वाली सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली है। इस अदला बदली में रूस अमेरिका के अलावा बेलारूस, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवेनिया के कैदी भी शामिल हैं। जिन कैदियों को रिहा किया गया उनमें अलसू कुर्माशेवा और पूर्व अमेरिकी मरीन पॉल व्हेलन समेत कई चर्चित लोग शामिल हैं। लेकिन जिस शख्स की सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गर्शकोविच। रूस ने इवान को अप्रैल 2023 में जासूसी का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। इस मामले पर अमेरिका ने रूस की आलोचना की थी, जबकि खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके जासूस होने की संभावना तक से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही कई और पश्चिमी देशों ने रूस के काम को गलत ठहराया था। इस डील के तहत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में बंद 8 रूसी नागरिकों को रूस वापस भेजा गया। रूस भेजे गए कैदियों के बारे में जर्मनी से आई जानकारी के मुताबिक इनमें एक रूसी नागरिक वादिम कसिकोव भी था, जो हत्या के एक मामले में साल 2009 से जर्मनी की जेल में बंद था। वहीं नॉर्वे और स्लोवेनिया में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए रूसी लोगों को भी छोड़ा गया है। इसके अलावा 18 साल से भी कम उम्र के बच्चों को रूस वापस भेजा गया है, जिनका गुनाह बस इतना था कि इनके पिता जासूसी के आरोप में स्लोवेनिया में पकड़े गए थे और तब से ही ये बच्चे स्लोवेनिया में थे। इवान गर्शकोविच को छोड़े जाने पर वॉल स्ट्रीट जर्नल पत्रिका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत देश विदेश के कई नेताओं ने फैसले पर आभार जताया है। इवान गर्शकोविच की रिहाई इतनी अहम है कि इवान अमेरिका पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे मिलने के लिए गए। इवान के पिता सोवियत यूनियन से थे, लेकिन साल 1989 में वे अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। यहीं न्यू जर्सी में इवान का जन्म हुआ और यहीं पर पढ़ाई। इसके बाद साल 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स से इवान ने अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद AFP में काम किया और बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल में जॉब स्विच कर ली। जिस वक्त इवान को गिरफ्तार किया गया वे वॉल स्ट्रीट में ही काम कर रहे थे और उन दिनों उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनकी वैगनर आर्मी और उसके चीफ के खिलाफ काफी रिपोर्ट्स लिखी थी, जिन्हें वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा में शामिल किया गया। खबरों के मुताबिक इवान के हाथ कोई बड़ी जानकारी लगी थी, लेकिन आगे कुछ हो पाता रूस ने इवान को CIA के लिए जानकारी इकट्ठा करने का आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया। वे 16 महीनों तक रूस की हिरासत में रहे और यहाँ उन्हें मॉस्को की बदनाम लेफोर्टोवा जेल में रखा गया। जुलाई 2024 में एक कोर्ट ने उन्हें जासूसी करने के लिए 16 साल की सजा सुनाई, जिसमें कहा गया कि वे रूसी टैंक कारखाने की जानकारी इकट्ठा करने के दोषी हैं। अमेरिका लगातार इवान की रिहाई के लिए हाथ पैर मार रहा था और अब उसकी ये कोशिश सफल रही और इवान गर्शकोविच अपने घर लौट सके हैं। सिद्धार्थ पुरोहित, रिपब्लिक डिजिटल।